नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आज 2 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की हमेशा की तरह सुबह की शुरुआत एक सुबह के विचारों के साथ। जीवन में 3 चीज़ों को कभी भी छुपा कर नहीं रखा जा सकता। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो सूर्य है, चंद्रमा है और सत्य है। यानी सूर्य, चंद्रमा और सत्य को हम कहीं पर भी छिपा कर नहीं रख सकते। ठीक सूर्य मतलब होता है कि हमारी एक तरह से आप ये कहिए कि शुरुआत हो गई हमारी। सूर्य कभी भी अपनी जो रोशनी है, उसका प्रकाश है, उसको कभी भी आप छिपा नहीं सकते। उसी प्रकार से चंद्रमा का जो प्रकाश है उसको भी आप छिपा कर नहीं रख सकते। उसी प्रकार से सत्य के प्रकाश को भी आप छिपा करके नहीं रख सकते। तो सूर्य और चंद्रमा और सत्य, ये तीनों चीजें अपने प्रकाश के कारण हमेशा ऊर्जावान रहती हैं और हमेशा वो क्या रहती हैं, कितना भी अंधेरा होगा इसको क्या करेंगे, उसको सबको मिटा देंगे। इसी प्रकार से हमारा परिश्रम होता है, हमारी मेहनत होती है, जो हम जानते हैं कि हम सही दिशा में कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो एक सत्य है। वह एक न एक दिन सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकेगा और ये सत्य है यदि, तो उसको भी आप छिपा कर नहीं रख सकते। तो बुद्ध की बातों को अनुसरण करते हुए हमें आगे बढ़ना है, उनको फॉलो करना है और जो सत्य है उसको हमें स्वीकार करना है कि हम मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और प्रतिदिन अपनी मेहनत पर लगे रहना है। एक ना एक दिन ये सत्य सूर्य और चंद्रमा की भांति चमक करके वापस आएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में किस विभाग के द्वारा विद्यावान के रूप में एक अभिनव पहल की गई है। तो ये जो एक पहल है, ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है और इसके जो मंत्री हैं इंदर सिंह परमार जी हैं। और ये कुछ नहीं है, जैसे अभी आपने एक सुना होगा, प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो हमारे मध्य प्रदेश की, इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में एक अच्छा परिवेश तैयार करने के लिए छात्रों के बीच में इसके लेकर के एक जागृति या जागरूकता लाने के लिए जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, वहाँ पर एक विद्या वन, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि एक एरिया डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे केवल वृक्षारोपण होगा। उसका नाम दिया जाएगा विद्या वन। और वहाँ पर क्योंकि विद्या विद्यालय से जुड़ा हुआ है और वन जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम विद्या वन हो गया। आप इसको ध्यान में रखेंगे। 2 चीज़ों में आप जरूर कंफ्यूज होंगे कि स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन। तो ये देखो, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि विद्या वन यानी विद्यालय और वन यानी जहाँ हमारा वन होते हैं, लेकिन ये महाविद्यालय की बात हो रही है। तो इसकी शुरुआत जो की गई है, भोपाल स्थित जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पे टैगोर हॉस्टल है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे एक जानकारी मिली कि कई बार हो सकता है, क्योंकि पीएससी में कई बार पूछा गया है, हमारे यहाँ नदियों से जुड़े हुए यात्राओं, नदियों की जो परिक्रमा होती है उससे जुड़े हुए 2 बार प्रश्न लगातार पूछे जा चुके हैं। तो त्रिवेणी जो होता है, ये किन वृक्षों के, जो एक तरह से कहें कि 3 वृक्षों को मिला करके बनता, तो नीम, पीपल, बरगद को त्रिवेणी कहा जाता है। पंचवटी जो कहा जाता है, बिलपत्र, आंवला, बरगद, पीपल और सीता अशोक, इन पौधों को मिला करके इनको पंचवटी कहा जाता है। औषधि जो हमारे एक तरह से डिफिनीशन होती है औषधि फॉर्म में, उसमें पंचवटी और त्रिवेणी इसको नाम दिया जाता है। तो एक अच्छी जानकारी थी, इसलिए इसके साथ साझा कर रहा हूँ। लेकिन विद्या वन के साथ साथ पे यहाँ पे एक ग्लास हाउस भी बनाया जाएगा, जिसका होगा विद्या संवाद केंद्र, जहाँ पर छात्र बैठेंगे, आपस में चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो क्योंकि जब वन तैयार हो जाएगा तो वहाँ पे एक तरह से बैठने के लिए उनको एक एरिया प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, विद्यालय में बच्चे जागरूक होंगे, एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, उस पर जल देगी, इस प्रकार से एक वन तैयार हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश में विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब मनाया जाएगा। तो ये जो मनाया जाएगा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, यानी अगस्त का जो पहला सप्ताह होगा, इसमें हमारे यहाँ विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। इसको लेकर के जो हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री, साथ में स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, इनके द्वारा इसकी बाकायदे घोषणा की गई है और इसके कार्यक्रम में वो जा रहे हैं सभी जगह। तो ये जो प्रोग्राम होता है, एक जागरूकता प्रोग्राम होता है, क्योंकि सतत विकास जो लक्ष्य हमारे एसडीजी इंडेक्स है, उसमें इसको एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसका माना गया है। और देखिए, जो माँ का दूध होता है, ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। लगभग 6 वर्ष तक की एज तक तो पिलाया ही जाता है, लेकिन 6 माह तक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसको लेकर के एक जागरूकता लाई जा रही है कि उसके बाद उसको किसी भी पोषण आहार की आवश्यकता नहीं रहती, अपने आप में सारे पोषण लेकर के रखता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदेश में कितने पीएम श्री स्कूल जो हैं ये चलाए सम्मिलित किए गए हैं। तो इसकी संख्या की बात करी जाए तो 553 स्कूल जो है हमारे यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा पीएम श्री योजना के लिए इसको सम्मिलित किया गया। ये केंद्र सरकार की योजना है। पहले चरण में हमारे यहाँ 416 स्कूल थे, बाद में 137 स्कूलों का और चयन किया गया। शुरुआत की बात करी जाए तो पीएम श्री योजना की शुरुआत भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा जब हमारे शिक्षक दिवस था 2022 का,
तब इस पहल की घोषणा की गई थी। पीएमसी का मतलब होता है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और इसमें क्या है कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, NEP 2020 आई है, उसके अकॉर्डिंग पहले चरण में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। कोई नए स्कूल नहीं बनाए जा रहे हैं, पीएम श्री कॉलेज भी चल रहे हैं, पीएम श्री स्कूल भी चल रहे हैं। जो हमारे पुराने कॉलेज थे या जो अच्छे कॉलेज थे, उनको कुछ कॉलेजों को सारी सुविधाओं को देखने के बाद उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। वहाँ पर होता यह है कि वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं, चाहे वह प्राइमरी के हों, हायर सेकेंडरी के हों, हाई स्कूल के हों, वहाँ के लिए शिक्षकों को एक अलग मानदंड के अनुसार उनको वहाँ पे रखा जाता है। साथ ही में आसपास के जो स्कूल होते हैं उन पे कंपटीशन का माहौल तैयार होता है। वहाँ पर खेल से लेकर के लाइब्रेरी तक की सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, डिजिटलाइजेशन होता है, उसका आईसीटी लैब होती है, स्मार्ट क्लासेस जो आप डिजिटल बोर्ड्स वगैरह देखते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपग्रेड की जा रही। तो एक स्कूल को या एक कॉलेज को अपग्रेड किया जा रहा है, तो इसके माध्यम से क्या उसका नाम दे दिया गया ताकि अगल बगल के जो है कंपटीशन का माहौल तैयार हो। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि हाल ही में प्रदेश में कहां पर संभावित यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की स्थापना के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए, ये आने वाले समय में एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तैयार हो रहा है। हमेशा की तरह पीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 2 ऑप्शन दे करके आपको क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे आपको जबलपुर भी दे दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर बात लेकिन हाल ही में हमने करी है और संभावित में, ठीक है। देखिए, प्रदेश में पहले से ही एक जियो पार्क की घोषणा की जा चुकी है जबलपुर में, और उससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि लम्हेटा गांव कहाँ पर है। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे ही है लम्हेटा पार्क, और वहाँ पर जियो पार्क की स्थापना को बाकायदे मंजूरी दी गई। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि चित्रकूट में यूनेस्को जियो पार्क के लिए एक स्थापना हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वहाँ पर हो ये रहा है कि यूनेस्को की जो एक टीम है वो वहाँ पर आई है, और जो हमारा जियो पार्क है उसके लिए जगह खोजेगी। क्यों? क्योंकि जो चित्रकूट है वो हमारे संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पूरा हमारी जो हमारी पुरातन संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे वहाँ पर अवशेष भी हैं। उसका अपना एक इतिहास है, बहुत सारी वहाँ पे संभावनाएं हैं, सांस्कृतिक रूप से बात हो या पर्यटन के क्षेत्र में बात हो, और वहाँ पे बहुत सारे एक अनुसंधान की आवश्यकता है, क्योंकि उससे हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास भी निकल करके आ सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके यूनेस्को ने वहाँ पर रिसर्च करने का डिसाइड किया और वहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया। तो अब इसकी स्थापना के बाद जो हमारी प्राचीन विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसको एक तरह से संरक्षित किया जाएगा, और भूवैज्ञानिक सर्वे भी होंगे वहाँ पे, सांस्कृतिक रूप से भी वहाँ पे पूरा का पूरा एक उसका हिस्ट्री इकट्ठा की जाएगी। तो इससे क्या होता है कि हम हर देश को अपना एक इतिहास जानने का क्या होता है, अवसर मिलता है। तो इसके लिए क्या है, बात करी जाए तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहले ही जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पे लम्हेटा गांव में जियो पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है। भी देश का पहला है। अब चित्रकूट में और इसमें कौन होगा, देखिए, तो पहली बात तो लम्हेटा को मंजूरी दे दी गई है। चित्रकूट पे अब क्या होगा, रिसर्च होगा। अब अभी स्थापना दोनों की नहीं हुई है, तो इनमें से जिसकी स्थापना पहले हो जाएगी वो पहला होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात होगी, हमारे 2 जियो पार्क हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मिलने वाले हैं। जियो पार्क देखिए क्या होता है, एक भूविज्ञान वाला एक संरक्षित क्षेत्र होता है, जहाँ पर केवल भूवैज्ञानिक की दृष्टि से ही नहीं, वहाँ का पर्यटन होना चाहिए, वहाँ पर शिक्षा, अनुसंधान, इन सब चीज़ों को क्या होता है कि एक अवसर मिलता है। उसका अपना एक इतिहास होना चाहिए, और उसका इतिहास क्या होना चाहिए, बाकायदे एक तरह से आप ये बोले कि उसमें डॉक्यूमेंट्स में भी मिलना चाहिए। तो वहाँ पे, और साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में भी वहाँ पे कुछ ना कुछ विशेष चीज़ें होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उसको जियो पार्क के रूप में क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस जिले में तीसरी जनमन आवास कॉलोनी तैयार की गई? प्रधानमंत्री जनमन योजना चल रही है, शिवपुरी में तीसरी कॉलोनी तैयार की गई है। शिवपुरी ये पहली कॉलोनी भी शिवपुरी में ही तैयार हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश में एक शहरीय जनजाति पाई जाती है जो सबसे ज़्यादा शिवपुरी क्षेत्र में निवास करती है। तो उनको पक्का आवास बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना जो है हमारे देश के जो जनजाति समाज है उसके लिए विशेष तौर से चलाई जा रही है। सभी योजनाओं को सम्मिलित रूप से प्रधानमंत्री जनमन नाम से उसको चलाया जा रहा है। उनके लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको सबको एक साथ कर दिया गया, ताकि उनको क्या भटकना ना पड़े, सारे लाभ हम एक साथ टारगेटेड जगह पे पहुंचाएं। विशेष अभियान चलाया जा रहा है, तो उनको पक्का मकान बना करके दिया गया। शिवपुरी ब्लॉक में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी भी बनकर के तैयार हुई थी। ये तीसरी जनमन आवास योजना है, और इन्हीं उपलब्धियों के कारण मध्य प्रदेश को पीएम जनमन में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में देश में एक अवार्ड भी दिया जा चुका है।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न की, जो कि आपके लिए है और आप सभी को इसका आंसर जरूर देना है, क्योंकि ये आया हुआ प्रश्न है। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर में एमपीपीएससी के द्वारा ये पेपर लिया जाता, 2021 में लिया गया था कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जिसे हम लोग ज्यादातर संबल योजना के नाम से जानते हैं, ये किन के लिए है? ए, असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराना, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर देना है। कमेंट करने वालों के आंसर्स को हम हार्ट देंगे। साथ ही साथ एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है सारथी प्रोग्राम, जो आपकी नरोना तक पहुंचाएगा। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है। आपको प्री मेंस इंटरव्यू 15 महीने का ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा, जिसमें हम आपका मेंस के टेस्ट कॉपी चेक भी करेंगे, साथ में टेस्ट भी लेंगे, 80 प्री के टेस्ट भी आपको मिलेंगे, साथ में 100 आवर्स के इसमें वीडियो सेशंस होंगे, जिसमें आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने, सिनॉप्सिस कैसे बनानी है। साथ में आपको 1-to-1 मेंटरशिप, यानी आप जो आपके टीचर्स होंगे उनसे आप बात कर पाएंगे, आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा, आपको साथ में हम मॉनिटर करेंगे कि आप वो चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कहाँ पे कमी है, आपके नोट्स चेक किए जाएंगे, आपकी सिनॉप्सिस चेक की जाएगी, साथ ही करंट अफेयर्स भी दिया जाएगा। ये सब कुछ 4,995 में है, लेकिन इसके साथ आपको 3,000 रुपये के मुख्य परीक्षा के नोट्स भी साथ साथ दिए जाएंगे। मोटी मोटी बात देखी जाए तो 15 महीने में 300 रुपये प्रति माह आपका खर्च है। आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम गुरुजी के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, पसंद आता है तो। नेशनल इंटरनेशनल सम्मिलित किए जाएं, इसको कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स में होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जोरों से चालू करके रखें। जय हिंद, जय